Good morning, friends. I am Gaurav Dubey, and you are watching your YouTube channel Education Masti with Gaurav. Now we are going to your excellent books, second unsolved story solution. So let's start. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम लोग कोई स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले उसको आप 2-3 बार रिपीट करिएगा पढ़ करके कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप से हमको बनाना है। जब ये चीज आप कंप्लीट कर लेंगे 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपका माइंड सेटअप बनाएगा एक कि हाँ इस टाइप से इसको हमें सॉल्यूशन देना है इसका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। तो ये आपका नॉन एक्शन सेंटेंस है तो इसमें हो जाएगा द किंग ऑफ कन्नौज, द किंग ऑफ कन्नौज, किंग ऑफ कन्नौज जे है ये कन्नौज वाज वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान था। फिर है उसके पास एक पुत्र था। जब हम लोगों के पास कुछ होता है जैसे किसी के पास कुछ है तो हैड हैव हैड का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा ही हैड, पास्ट का है ही हैड ए सन, उसका एक पुत्र था या उसके पास एक पुत्र था। राजकुमार बहुत छोटा था तो हो जाएगा द प्रिंस, राजकुमार होता है प्रिंस, प्रिंस वाज वेरी स्मॉल, द प्रिंस वाज वेरी स्मॉल, राजकुमार बहुत छोटा था। स्मॉल का यूज इसलिए किया कि बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि लिटिल क्यों नहीं लगाया सर। लिटिल का सेंस हम लोग ना के बराबर के अर्थ में लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग सेंटेंस बनाएं देयर आर लिटिल मिल्क इन द ग्लास या देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, तो हो जाएगा कि ग्लास में बहुत कम पानी है या ग्लास में ना के बराबर पानी है, तो लिटिल का हम लोग सेंस नहीं लगाते यहाँ पे। फिर है राजा बहुत बूढ़ा था, तथा, तथा के लिए एंड कंजक्शन लगा देंगे, तथा राजा बहुत बूढ़ा था। द किंग वाज वेरी ओल्ड, राजा बहुत बूढ़ा था। फिर है इसीलिए राजा ने, इसीलिए यहां से हम लोग लेंगे इसीलिए, इसीलिए के लिए सो लगाओ या हम लोग इसलिए के लिए सो लगाते हैं। इसीलिए के लिए एक वर्ड और होता है हमारे पास दैट इज वाई, वो भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए राजा ने अपने पुत्र के लिए, राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। द किंग वांटेड, चाहता था, पता चल रहा होगा आपको, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, सेकेंड वर्ब आएगी यहाँ पे। तो द किंग वांटेड ए ऑनेस्ट मिनिस्टर, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मिनिस्टर, मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्री, फॉर हिज सन, फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए। राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। एक दिन उसने अपने सब मंत्रियों को बुलाया, अपने दरबारियों को बुलाया। एक दिन, वन डे, एक दिन उसने अपने, वन डे ही कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बुलाया, सेकेंड फॉर्म आएगी आ ई ए, पास्ट इंडेफिनिट का है। वन डे ही कॉल्ड ऑल, ऑल यानी अपने सब, ऑल हिज, दरबारी की होती है कोर्टियर्स, COURTIERS, कोर्टियर्स, अपने सभी दरबारियों को बुलाया। उसने कहा, यानी राजा की बात हो रही है, तो ही सेड, उसने कहा, जिसने भी कहा उसके स्टेटमेंट को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? आई अ गुड किंग, गुड किंग, एम आई ए गुड किंग। उसने पूछा कि क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? तो कुछ, यहां पर खाली कुछ की लिख लें, सम, कुछ दरबारियों ने, तो दरबारियों की वही कोर्टियर्स, COURTIERS, कोर्टियर्स सेड, कुछ दरबारियों ने कहा। अब इन्होंने जो कहा स्टेटमेंट इनका इसी में रख देते हैं, ठीक है। श्रीमान, श्रीमान की पता ही होगा सर, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। यह सुनकर, कल भी था, परसों बनवाई थी स्टोरी, उसमें भी था यह सुनकर, हेयरिंग दिस होता है, ये वर्ड याद रख लेना आप, यानी माइंड कर लो इसको, मेमोराइज्ड। यह सुनकर राजा, हेयरिंग दिस द किंग, hearing this the king was very happy, was
वेरी हैप्पी। उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। ही गैव ए डायमंड होता है DIAMOND, डायमंड मीन्स हीरा। ही गैव ए डायमंड टू ईच, प्रत्येक का होता है ईच कॉर्टियर, COURTIER, ईच कॉर्टियर हो जाएगा। एक दरबारी चुपचाप बैठा था। एक दरबारी वन courtier was sitting silently, SILENTLY, silently। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। द किंग आस्क्ड है ये ASKED। द किंग आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न किया क्या कि उससे भी वही प्रश्न किया। उसने कहा, तो ही सेड, उसने कहा वास्तव में मीन्स होता है रियली, REALLY, रियली यू, यानी उसने कहा वास्तव में आप एक अच्छे राजा हैं। यू आर अ गुड किंग, आप एक अच्छे राजा हैं। बट लगाया उसने, क्योंकि परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। देयर आर बेटर किंग, गुड बेटर बेस्ट होता है, आपसे अच्छे दो में तुलना करते हैं तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। देयर आर बेटर किंग देन यू इन द वर्ल्ड, यानी संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। फिर यहां पर एक लाइन आएगी, मैंने मिस कर दिया इसलिए हंस पद का चिन्ह लगाया है गैपिंग वाला। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, तो वही हो जाएगा हियरिंग दिस द किंग वाज वेरी हैप्पी। ये वाली लाइन यहाँ पर फिर से रिपीट होती है, तो मैंने बोर्ड में स्पेस नहीं था इस वजह से यही है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, द किंग वाज वेरी हैप्पी, यानी हियरिंग दिस द किंग वाज वेरी हैप्पी। फिर आ जाएगा उसने उस दरबारी को, उसने मतलब राजा ने, ही मेड दैट कोर्टियर, COURTIER, दैट कोर्टियर, उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। अभिभावक की होती है गार्जियन, GUARDIAN, गार्डियन टू हिज सन, या ऑफ हिज सन कर लो, ऑफ हिज सन, अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया उसने। तो ये आपकी सेकेंड स्टोरी जो थी ये कंप्लीट होती है। सब फुल सॉल्यूशन इसका मैंने दिया आपको, और नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, और आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए अच्छे से। और एक हमारे स्टूडेंट थे, एक क्या कई लोगों ने ये कहा कि सर स्टोरी ऐसे बनवाओ कि हमें स्टोरी रट जाए। तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, यदि आपने इसको 2 बार भी 3 बार भी सॉल्व कर लिया तो ये मेरा वादा है आपसे कि ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही साधारण हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। आप इसे अच्छे से कंठस्थ कर पाएंगे। कहीं पर भी कोई सेंटेंस यदि बोलेगा हिंदी में तो आप उसका सीधा एकदम जवाब दे पाएंगे इंडो इंग्लिश। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप वॉच करें, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।